हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा और रेगांव, पृथ्वीपुर और जोबट विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का काउंटडाउन शुरू है। दोनों दलों में टिकट के लिए मंथन जारी है। कांग्रेस ने पृथ्वीपुर सीट पर प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। नितेंद्र सिंह राठौर को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी में अपना टिकट नहीं होता देख दावेदार और उनके समर्थकों से लगातार बगावत की बू आ रही है। प्रदर्शन कर नेतृत्व कर रहे हैं। लगातार दावेदारों की असंतुष्टि सामने आ रही है। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने एक बढ़त तो बना ली है, लेकिन बीजेपी के लिए अब टिकट की घोषणा करना वाकई इतना आसान नहीं होगा। जरा रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के टिकटों के लिए घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां कांग्रेस में टिकट के लिए उठापटक चल रही है, बीजेपी में टिकटों के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है। टिकट के साथ साथ इस उपचुनाव में मुद्दे भी दोनों दलों के लिए प्रमुख हथियार है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमें जीतने वाले उम्मीदवार चाहिए। हमने सर्वे कराए, सभी से विचार विमर्श किया है, शीघ्र ही प्रत्याशी घोषित करेंगे। साथ ही उन्होंने शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि आज प्रश्न उपचुनाव का नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में बढ़ते आपराधिक मामलों का है। आज अपराध क्षेत्र में मध्य प्रदेश नंबर 1 है। हमें जीतने वाला जो कांग्रेस को जिताए वो उसको हम टिकट देंगे। सबसे विचार विमर्श किया है और विचार विमर्श के बाद और जो हमने सर्वे करे हैं कि आज प्रश्न ये उपचुनाव का नहीं है, प्रश्न आम चुनाव का नहीं है। आज चुनाव जो भी आते हैं वो चुनाव है देश की संस्कृति बचाने का, प्रदेश को बचाने का। काफी बातें लगभग तय हैं, पर आज नहीं कल कुछ सारी बातें वहाँ से जाने के बाद हाईकमान से एक बार वो कमलनाथ जी मिलकर फिर यहाँ मैसेज करेंगे। हमारा सबसे अच्छा उम्मीदवार ही अरुण यादव है, हाईकमान भी चाहता है उसको। इधर सत्तारूढ़ बीजेपी 4 सीटें जीतकर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव का आधार मजबूत करना चाहती है। लेकिन दमोह उपचुनाव में मिली हार के बाद पार्टी काफी सतर्क है। जीत की राह भी आसान नहीं लग रही। हालांकि बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत और लोकप्रिय चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का चेहरा आगे कर दिया है। बीजेपी ने अपने नेताओं को मैदान में उतार दिया है। सीएम शिवराज ने चुनाव की तारीखों की घोषणा के पहले से उपचुनाव वाले क्षेत्रों में 1000 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात दी। प्रदेश सरकार के मंत्री क्षेत्रों में एक्टिव होकर जनता के मुद्दे सुनकर समाधान कर रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का कहना है कि हम अपने काम के आधार पर संगठन तंत्र के बलबूते गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। हम अपने विचारों पर, अपने काम के आधार पर गरीब कल्याण की योजनाओं पर मैदान में हैं। जो गरीब कल्याण की योजनाओं को कमलनाथ जी ने गरीब लोगों से छल कपट के आधार पर उनके हक और अधिकार को छीन लिया था, तो कमलनाथ जी आपकी रेस मध्य प्रदेश के अंदर अब बची नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ काम करती है और अब चूंकि चुनाव आ गए हैं तो स्वाभाविक रूप से कमलनाथ जी आ जाएंगे। इसके पहले वो कहाँ पे थे किसी को पता नहीं था। इन उपचुनाव को 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एक बार फिर चुनाव मैदान में आमने सामने हैं। बीजेपी जहां केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के विकास मॉडल को आगे रखकर वोट मांगेगी, तो वहीं कांग्रेस दमोह उपचुनाव जीत के मॉडल पर भरोसा करती है। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या, दलितों और आदिवासियों पर अत्याचार, ऐसे अनेक मुद्दों पर कांग्रेस जनता से संवाद करेगी। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो
तो उपचुनाव के जंगल में बीजेपी और कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है, बैठकों का दौर जारी है। बिना समय गवाते हुए सीधे मेहमानों से आपका तारुफ करवाता हूं। अमनीश बुंदेला साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं, युवा नेतृत्व करते हैं। स्वागत है आपका अमनीश जी। दुर्गेश किस्वानी जी प्रखर वक्ता हैं, वो भी मजबूती से अपनी बात रखते हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं दुर्गेश किस्वानी जी आपसे बात कर रहा हूँ। जब हम बात कर रहे हैं तब भी मीटिंग चल रही है आपके यहाँ पर, लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, मंथन चल रहा है। मंथन से क्या निकल कर आएगा? क्या वाकई टिकट जो है, जिस तरह से कांग्रेस ने एक दिवंगत नेता के बेटे को, पूर्व मंत्री के बेटे को टिकट दे दिया है, अब बारी आपकी है। क्या टिकट की रूपरेखा बन रही है, किसे देंगे, और कम से कम खंडवा को लेकर भी स्थिति साफ कर दे? देखिए विजय जी, निश्चित रूप से अगर मंथन चलता है तो अमृत ही निकलता है। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा दल है और अनेक कार्यकर्ता क्षेत्र में काम करते हैं जी। और निश्चित रूप से हर प्रत्येक कार्यकर्ता अपने संगठन को सर्वोपरि मानते हुए, अपने संगठन की बात को सर्वोपरि मानते हुए अपने संगठन की बात सुनता है और जैसा संगठन अपेक्षा करता है अक्षरशः उसका पालन भी करता है। रही बात जो आप बता रहे हैं कि कांग्रेस आगे निकल गई, तो ये लोग टुकड़े टुकड़े में चीज़ें घोषित करते हैं और टुकड़े टुकड़े ही निश्चित रूप से आज इनकी कांग्रेस का जो नेतृत्व, जो अभी लोग शामिल हुए हैं, वो भी उसी गैंग के सदस्य हैं। तो उसमें कहीं कोई बाजी मारने और उसमें वाली बातें नहीं है। निश्चित रूप से मंथन चल रहा है। प्रत्येक कार्यकर्ता से माननीय वीडी शर्मा जी मिल रहे हैं, 1-to-1 चर्चा हो रही है। और आज तो इनको बताना चाहिए कि कमलनाथ सुबह शाम से बैठक चल रही है सर, लगातार बैठकें चल रही है हमारे। भाई साहब जरा अगर आप समझेंगे तो लगातार बैठकें चल रही है, कम से कम बिना बैठक के एक नाम तो निकाल दिया उन्होंने। अब जब आपको मालूम है कि जिस तरह से कांग्रेस साफ कह रही है कि हमारे पास अरुण यादव से बेस्ट कैंडिडेट नहीं है वहां पर, तो आप भी कह दीजिए कि हमारे पास भी हर्ष है। देखिए, जो भी कार्यकर्ता होगा वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा और वो भी सर्वश्रेष्ठ कार्यकर्ता होगा। कोई कार्यकर्ता खराब और उसमें नहीं होता। प्रत्येक कार्यकर्ता। बात आपने कही थी दुर्गेश जी, आपने डिबेट शुरू होने से पहले जब मैंने कहा था तो आपने कहा था कि जरूर मंथन होता है और मंथन से कहीं ना कहीं अमृत भी निकलता है। तो अमृत की चाह हर व्यक्ति को है पार्टी में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे अमृत नहीं चाहिए। मैंने कहा अमृत ही निकलेगा। ये देव दानव सबको अमृत की जरूरत पड़ी थी। निश्चित रूप से निश्चित ही हमारे सभी कार्यकर्ताओं के नाम, जो माननीय अध्यक्ष जी, हमारे प्रदेश संगठन, हमारा केंद्रीय नेतृत्व सब तय करता है और जो जिस कार्यकर्ता को जवाबदारी मिलती है। अरे पर सर 30 तारीख को चुनाव है, आज 2 तारीख हो गई, कर दीजिए ना सर ऐलान जल्द से जल्द, ताकि पता तो चले, आपको भी ये पता चले कि पार्टी के अंदर विरोध के स्वर कहां से उठ रहे हैं। दूसरा जिस व्यक्ति को मिलेगा बिल्कुल उसको कम से कम काम करने का वक्त तो मिले, जनता के बीच जाने का वक्त तो मिले, रूबरू तो हो वो। देखिए विजय जी, ये भारतीय जनता पार्टी है, कहीं किसी के कोई विरोध के स्वर नहीं है। सभी मैंने आपको स्टार्टिंग में इस बात को कहा कि हमारा संगठन सर्वोपरि है। संगठन प्रत्येक कार्यकर्ता को वॉच करता है, उसके हिसाब से चक्कर क्या है सर? अभी आज आप नाम फाइनल करेंगे, फिर दिल्ली भेजेंगे, जो भी नाम मुहर लगेगी उस पर, फिर वो आएंगे, लंबा समय लगेगा। मैं अमनीश जी के पास चलता हूँ। अमनीश जी, लगातार मीडिया के दबाव में या फिर कमलनाथ जी को समय नहीं मिलता है, इसलिए कम से कम एक जगह की तो घोषणा कर दी, चलिए, और वो भी आपके लिए सबसे मुफीद नाम था। देखिए विजय भाई, सबसे पहले तो मैं अभी दुर्गेश जी को सुन रहा था, वो कह रहे थे अमृत निकलता। कुछ समय पहले आपको शिवराज जी का एक बयान याद होगा, जब मंत्रिमंडल गठित करना था, विभागों का बंटवारा करना था, तो कह रहे थे जब भी मंथन होता है तो विषपान करना पड़ता, तो मैंने विषपान किया है। अब मुझे लगता है फिर से, अब देखिए कौन कितना विषपान करता है। बीडी शर्मा जी विषपान करते हैं, कृष्ण मुरारी मोघे विषपान करते हैं, अर्चना चिटनिस विषपान करती हैं। अब ये देखना पड़ेगा क्योंकि भाजपा में मड़ोड़कर पेश करना, आदरणीय दुर्गेश जी सुन लेते, दुर्गेश जी मैं धैर्यता से, दुर्गेश जी मैं बड़ी धैर्यता से सुनता हूँ इस तरह से। तो साहब आप अपने समय पर बोले ना दुर्गेश भाई, ये तो गलत है। हम तो कह रहे हैं अगर भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है तो अपने प्रत्याशियों की सूची घोषित करे। और विजय भाई, ये पहला अवसर नहीं है आपको। अमरीश जी, आपकी तरफ से भी पूरी हिम्मत कहां दिखाई गई है? पार्टी की थोड़ी सी हिम्मत का मुजाहरा पेश किया है।
हिम्मत तो तब होगी जब लोग, जबकि हालांकि वो तो करना ही है, आगे पीछे आपको आगे पीछे कहीं ना कहीं नामों का ऐलान करना ही है। लेकिन अगर हिम्मत होती, हिम्मत जो जिस हिम्मत की बात, मैं आपको पूरा समय दूंगा अमरीश भाई आप जो कह रहे थे, जो हिम्मत की बात दुर्गेश जी से कर रहे थे, हिम्मत होती सबसे पहले खंडवा का टिकट फाइनल होता। विजय भाई एक बात आप समझें, देखिए हमने सदैव ही नाम पहले घोषित किए, 28 सीटों पर भी आप देखें हमने पहले नाम घोषित किए थे। दमोह में सब कुछ डिसाइड था, उसके बावजूद ये प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए थे, हमने पहले प्रत्याशी घोषित किया था और आज भी हमने पहले प्रत्याशी घोषित किया। आप देखें अगले 1-2 दिन में खंडवा के लिए भी शायद हो सकता जल्द से जल्द कल ही घोषित हो जाए। तो मैं वही बात बताना चाहता हूं, तो कह रहा हूं कि जबरदस्त 2 लोगों को तो टिकट मिल नहीं सकता, गुटबाजी चरम एक ही नाम फाइनल होगा, शेरा या फिर अरुण यादव। बात बताना चाह रहा हूं, तो शेरा जी तो कह रहे हैं, वो तो ताल ठोक के कह रहे हैं कि टिकट तो मेरा फाइनल है, लेकिन पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि भाई अरुण यादव से मुफिद कोई नहीं है। देखिए ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, कहते हैं ना कांग्रेस पार्टी की प्रसिद्धि, कांग्रेस पार्टी में विश्वास है कि एक वर्तमान विधायक, भले वो निर्दलीय विधायक हों, वो अपनी पत्नी के लिए टिकट चाह रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कांग्रेस पार्टी में वहां पर कई प्रत्याशी हैं, योग्य प्रत्याशी। आप देखेंगे अगले 1-2 दिन में आपको खंडवा का टिकट भी घोषित होता हुआ दिखेगा, बिल्कुल घोषित हो जाएगा। अब मैं आता हूं उस बात पर कि आप देखें इस बात को, दिग्विजय सिंह जी ने किसको धन्यवाद किया था, बधाई भी दी थी। विजय जी, चुनाव आते रहते हैं, होते रहते हैं, जाते, लेकिन वर्तमान मध्य प्रदेश के जो हालात हैं वो बहुत ही भयावह हैं। आप देखें सड़क है नहीं, अगर आप राजधानी भोपाल की ही बात करें, भोपाल की, तो भोपाल में स्थिति यह है कि 4 गड्ढे ऐसे जिनकी आयु 11 वर्ष हो चुकी है। तो यही मुद्दे लेकर भोपाल की बात है, अरे कहां की बात, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, चुनाव से भटक के आप सड़कों पे आ गए, आप सुनने की क्षमता से भटक के आप सड़कों पे आ गए, बिल्कुल आप आइए ना। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि जो चुनाव होंगे इन्हीं, देखिए दुर्गेश भाई अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो मुझे लगता है नहीं आप नहीं करिए दुर्गेश भाई आप इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं आपको आपका आईना दिखा रहा हूँ कि सड़कें नहीं है, क्राइम निरंतर हो रहा है, आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं, अबला पर बलात्कार हो रहे हैं, रोजगार है नहीं, बिजली सड़क पानी में आप फेल हो, और मैं नहीं आपा खो के इसलिए बात कर रहा हूँ, आप इंटरप्ट कर रहे हैं, आप सुनने की क्षमता रखें दुर्गेश भाई। चलिए मैं आप दोनों को इंटरप्ट कर देता हूँ। अवनीश जी आपने अपनी बात रख दी, जैसे अब दुर्गेश जी कुछ कह रहे हैं, जरा उनको कुछ कहने दीजिए, फिर आप अपनी बात रख दीजिएगा। एक सदी हुई डिबेट का मतलब यही है कि आप दोनों अपनी बात रखें, जनता को जिसे चुनना होगा, जिसे वो वोट देना चाहेगी, घर से निकलेगी वोट देगी, लेकिन बात रखने का आप दोनों को है। चलिए मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको 10 सेकंड। दुर्गेश जी रुक जाइए, उनको कुछ पूरा करना करने दीजिए, 10 सेकंड बाद आपसे बात कर लूंगा। विजय जी चुनाव कई अन्य मुद्दे हैं, जैसे बिजली सड़क पानी, आप वर्तमान में देखें, स्थिति देखें, प्रदेश की निरंतर कानून व्यवस्था की हालात देखें, जर्जर है। इन सारे मुद्दों पर चुनाव लड़े जाएंगे। बाकी मैं कहना चाहता हूं भाजपा का खाता भी नहीं खुलेगा। आज जो कांग्रेस पार्टी ने लीड ली है, कांग्रेस पार्टी इस लीड को अंत तक बरकरार रखेगी। अगर भाजपा में हिम्मत है तो नाम घोषित करे। आप कहते हो अनुशासित पार्टी, संगठन आधारित पार्टी, हिम्मत है तो घोषित करे। शिवराज जी, बीडी शर्मा, चलिए इसी पे जवाब ले रहा हूं। चलिए आपकी बात का जवाब लेता हूं। रुक जाइए अवनीश जी, अब आपको पूरा समय दिया। रुक जाइए अवनीश जी, मैं दुर्गेश जी से घोषित करें। हाँ दुर्गेश जी आराम से। अब अवनीश जी आप पूरी बात सुनिएगा उनकी, फिर आप अपनी बात रखिएगा। दुर्गेश भाई आपको पूरा समय। मैं अगर दुर्गेश जी मुझे अगली बार सुनने की गारंटी दे तो मैं सुनूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, वो गारंटी मैं देता हूं यहां से। जी कहें दुर्गेश जी। हाँ, अगर सुनने की गारंटी दें आप तो मैं सुनूं, नहीं तो मेरी बात तो आ नहीं पाती है। क्षमा चाहूंगा। दुर्गेश जी वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप अपने पार्टी के अंदर जो गतिरोध उठ रहा है उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए बहुत लंबा वक्त लगा दिया टिकट के नाम घोषित करने में। विजय जी कहीं कोई गतिरोध नहीं है। हमारा दल सबसे बड़ा दल है, अनेक कार्यकर्ता हैं, और निश्चित रूप से एक आध दिन में सब चीजें जो अब मेरी बात सुन लीजिए। अब ऐसा दल और ऐसा दल की बातें मत करिए।
अरे दलदल तो आपका कांग्रेस है, वो आज दिख भी गया। इनको ये तक मालूम नहीं है, जैसे जैसे विजय जी आपने कहा कि कमलनाथ जी आ गए और आते से घोषणा कल चलिए ठीक है सुनाए। देखिए, जैसा आपने विजय जी कहा कि कमलनाथ जी आ जाए, उन्होंने कर दिया, तो इनको ये भी नहीं मालूम है कि कमलनाथ जी कल भोपाल में हैं नहीं है, परसों हैं नहीं है, कब तक भोपाल में रहेंगे नहीं रहेंगे। तो ये प्रवासी के रूप में आते हैं और आके चले जाते हैं, इनकी वो नहीं है। बाकी रही बात जो ये लोग बातें कर रहे हैं, तो हम आपके चैनलों पे जब इनके 15 महीने की सरकार थी तो हम सड़क के लिए भी बैठे, आपके चैनलों पे डिबेट, बिजली के लिए भी करने के लिए बैठे। हमने इवन सड़क बिजली पानी के लिए भी हम लोगों ने अनेक डिबेट आपके चैनलों पे की। 15 महीने में इन्होंने जो विकासीय ढांचा था उसको ध्वस्त करके निकले। निश्चित रूप से हम चुनाव में जाएंगे तो माननीय मोदी जी के मूल मंत्र को लेके, सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास को लेके हम जनता के बीच में जाएंगे। उसके साथ साथ जो हमारी केंद्र की जन कल्याण की नीतियां हैं, जो प्रदेश की जन कल्याण की नीतियां हैं, हम उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे। और जो 15 महीने का कुशासन है, आज कमलनाथ जी से पूछेंगे, जनता भी पूछना चाहती है कि कमलनाथ जी आपने कर्ज माफ क्यों नहीं किया, आपने युवाओं को 4,000 रुपए क्यों नहीं दिए, आपने क्यों नहीं वो 10-10 सिलाई मशीन देने का वादा किया था, 27,000 गौशाला खोलने की बात की। इन मुद्दों पर तो उपचुनाव नहीं होगा सर, ये तो मुद्दे ही नहीं है उपचुनाव के। दुर्गेश जी, अवनीश जी, जिस तरह से आप आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि इनके यहाँ बहुत सर फुटअव्वल है, लंबा समय लगेगा, अभी नाम तय नहीं होंगे, और अगर ऐसा है तो नाम तय कर दें। आपकी पार्टी ने, कमलनाथ जी ने कहा है कि हम जो भी होगा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, जो भी मुफीद व्यक्ति होगा उसको हम वहां से टिकट देंगे। तो फिर कैसे बाकी नेता कह सकते हैं कि अरुण यादव वहां से फाइनल है? बात है कि कमलनाथ जी इस पार्टी जब भी घोषित करती तो सर्वे के आधार पर टिकट घोषित करती है। और आप देखेंगे जिसका, जैसे आज पृथ्वीपुर से नितिन सिंह राठौड़ जी का नाम सबसे उत्तम लगा तो उनका नाम घोषित किया। अब देखा जाएगा खंडवा से कौन सबसे उपयुक्त कैंडिडेट है, उसका नाम घोषित किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ विजय भाई, आप ही बताएं, ये भाजपा जो बार बार एक जो राग अलापती संगठन, कहाँ संगठन अगर रुकिए जी सर, आज कमलनाथ जी के बंगले पर बैठक हुई थी, करीब 3 घंटे तक प्रत्याशी चयन को लेकर विचार विमर्श हुआ। जब विचार विमर्श हो रहा है तो सज्जन वर्मा कैसे कह सकते हैं, कैसे बाकी नेता कह सकते हैं कि अरुण यादव फाइनल है? देखिए अरुण यादव जी सबसे, मुझे भी ऐसा लगता है, एक बहुत ही उपयुक्त कैंडिडेट है और मुझे लगता है शायद अगले 1-2 दिन में जो वही वहां से उम्मीदवार कर दिया जाएगा। देखिए आप समझिए ना, इसका मतलब यह है कि पार्टी के अंदर, आपकी पार्टी के अंदर अभी भी गुट है, उसको स्वीकारिए। नहीं सर, देखिए ये हम सब मानते हैं कि आदरणीय अरुण यादव जी एक बहुत उपयुक्त कैंडिडेट हैं, लेकिन जब तक एक आधिकारिक घोषणा नहीं होती तो उसको हम कैसे मान लें? देखिए आधिकारिक घोषणा बाकी है, इसी तरह के तो बयान देना चाहिए। आपने जब आप जैसा बुद्धिजीवी प्रवक्ता ये बात कर रहा है तो वो तो मंत्री रहे हुए हैं। देखिए तो मैं वही बात आपको बताना चाह रहा था। देखिए अगले 1-2 दिन में आपको खंडवा की टिकट फाइनल होते देखेंगे आप। बाकी मैं जो बात आप बार-बार पूछ रहे हैं, मैं भी कुछ कहना चाह रहा हूं कि भाषा जो अपने आप को संगठन, क्योंकि वो तो उनका तो विजय जी मैंने पहले भी कहा, शेरा जी देखिए विजय जी, शेरा जी हमारी पार्टी के विधायक नहीं है। हाँ उनकी निर्दलीय विधायक हैं, हाँ उनकी आस्था अगर कांग्रेस पार्टी में है तो एक अलग विषय है। अगर वो कांग्रेस पार्टी से टिकट चाहते अपनी पत्नी के लिए तो उससे साबित होता है कि उनका कांग्रेस पार्टी में विश्वास है, उनको मालूम है कांग्रेस पार्टी ही जीत रही है। उनने कभी ये तो नहीं कहा कि भाजपा से मेरी बात चल रही है, भाजपा। देखिए एक बात आप समझे, हर व्यक्ति मंत्री बनना चाहता है, शेरा जी ही क्यों, कोई भी मंत्री बनना चाहता, जो भी राजनीति, मैं भी हूं तो मैं भी मंत्री विधायक बनना चाहता हूं। हर व्यक्ति की लालसा होती है और वो शेरा जी की निजी राय है, निजी बयान है, उसके दुर्गेश जी कुछ कह रहे हैं, मैं वहां चलता हूं सर, 2 से 3 मिनट शेरा जी हमारी पार्टी के विधायक नहीं। जी देखिए विजय जी, जैसे इन्होंने अभी बताया कि मैं मंत्री बनना चाहता हूं, विधायक बनना चाहता हूं, ये इनकी लालसा हो सकती है, पर मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरा संगठन जो मुझे दायित्व देगा, अगर आज उसने मुझे दायित्व दिया है कि मैं आपके समक्ष चैनल पे बैठ के बात करूं तो मैं वो कर रहा हूं।
कल अगर मेरा संगठन मुझे लगता है वो कहता है उपयुक्त है कि आप दरी बिछाओ और दरी उठाओ, तो मैं भी वो तो मोदी जी को क्या तकलीफ? हमारा संगठन इसीलिए बोला जाता है कि मोदी जी के समर्थकों को क्या तकलीफ हुई? अरे तो फिर संगठन कहाँ है दुर्गेश भाई? आपने 28 लोग बाहर से उनको मंत्री बना दिया, 14 को कहा का संगठन आज भी। और सुनिए, अगर मैंने कहा ये हर कार्यकर्ता की लालसा होती है कि चुनाव लड़े, तो सुनिए आज जो मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी में वो निभा रहा हूँ, ये कोई तार्किक बात नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात आप मुझे बताएं, इनके किस बात का संगठन है? राहुल सिंह लोधी आते हैं, 4 घंटे के अंदर मंत्री का दर्जा पा जाते हैं, उसके बाद चुनाव लड़ने जाते हैं, 2 घंटे के अंदर करेंगे आप दर्जा पा जाते। ये किस तरह का संगठन है? अमरीश जी रोक रहा हूं आपको, अमरीश जी रुकिए ना, ये हवा हवाई में डिबेट मत घुसाइए ना। मैं ये कह रहा हूं, रुकिए। पृथ्वीपुर से किसे टिकट दे रहे हैं? आपकी पूर्व महिला विधायक जो है वो कह रही हैं, कुछ बयान सुने आपने, कुछ व्हाट्सएप पे आया आपको, कुछ सुना देखा ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे, न्यूज पे? देखिए, रेगांव, पृथ्वीपुर, जोबट, खंडवा से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही लड़ेगा, जिसका जो दायित्व। पृथ्वीपुर से एक नाम बता दो आप, जो दायित्व। पृथ्वीपुर से आप एक नाम बताओ, किसको टिकट दे रहे हैं? आपकी तरह नहीं करते। अरे आप मुझे अरे नहीं, कोई संगठन नहीं है। मैं सुनिए विजय जी, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ। पृथ्वीपुर से बाहरी प्रत्याशी को टिकट देंगे, जो व्यक्ति अन्य दल से आया है उसको टिकट देंगे। ये जिस महिला की आप बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता को हम मैदान में उस महिला की ये वेदना है, तकलीफ है, क्योंकि ये देखिएगा, मैं दावे से कहता हूँ आपके चैनल पर, ये बाहरी प्रत्याशी को टिकट देंगे पृथ्वीपुर से। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अरे साहब, आप मुझे बताएं, आप किसको टिकट देंगे पृथ्वीपुर से? आप मुझे बताएं दुर्गेश भाई, दुर्गेश भाई किसको टिकट देंगे पृथ्वीपुर से? एक नाम बताएं, आपके पास है कोई नाम पृथ्वीपुर से? मुझे बताएं। अरे ऐसे तो हर जगह कांग्रेस कार्यकर्ता लड़ेगा, आप नेता बताएं, नेता कौन लड़ेगा? इन्होंने तो नेता फाइनल कर दिया ना, मोदी जी और शिवराज जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, कहते हैं ये तो साफ कहते हैं कि हम तो किसी को भी टिकट दे देंगे। राठौड़ के खिलाफ कौन लड़ेगा पृथ्वीपुर से, बताएं मुझे आप। दुर्गेश जी देखिए, किसको आप बोल रहे हैं विजय जी? दुर्गेश जी आप बोलिए फिर उसके खिलाफ। अरे अवनीश जी, आज आपने गलत बता दिया। अवनीश जी, मैं समझ रहा हूं चुनाव समीप है और ये एक्शन टेकिंग मोड में ही है, लेकिन रुकिए, बोलने दीजिए उनको। दुर्गेश जी बोलिए, फिर मैं जाता हूं अवनीश जी के पास। नहीं सर मैंने देखिए, निश्चित रूप से जो भी लड़ेगा कार्यकर्ता लड़ेगा, और चारों कार्यकर्ताओं के नाम आपके समक्ष आ जाएंगे, और पूरी पार्टी तो कार्यकर्ता आपस में लड़ेगा, हमारे मुख्यमंत्री चट्टान, फिर पार्टी से लड़ेगा और फिर बाद में चुनाव लड़ेगा। नहीं, कोई चुनाव लड़ेगा, जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेगा। जो लड़ाई हो रही है वो कांग्रेस में हो रही है, वो दिख भी रही है अपने को। ये सिर्फ अरुण यादव जी के नाम पे ही आगे बढ़ रहे हैं। अरे संगठन भी कोई चीज होता है, अनुशासन भी कोई चीज होती है। इनके प्रवक्ता यहाँ पे बैठ के टिकट बांट रहे हैं। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बाकी खंडवा के क्षेत्र में कोई कार्यकर्ता ही नहीं होंगे कांग्रेस के पास। वो कार्यकर्ता इतना दम तो रखता है कि वो अपनी पार्टी की बात यहां तक इतनी स्पष्टता से कह दे। मैं कह रहा हूं कि चलिए आप कह दीजिए कि हर्ष का टिकट फाइनल है खंडवा से, आप कह पाएंगे? अरे भैया, संगठन तय करता है, वही तो एक क्राइटेरिया होता है विजय जी। आप उस क्राइटेरिया के अनुसार मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, उस चीज को मैं बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं जो हमारा प्रदेश नेतृत्व तय करेगा, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। प्रत्येक कार्यकर्ता, अभी आप बोल रहे हैं कि 10 लोग उसमें अगर लड़ने को तैयार है, वो 10 के 9 लोग उसके साथ 10 सेकंड अमरीश जी आपको देता हूं, समय नहीं है के लिए काम डिबेट समेटेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, ये उसकी खूबसूरती है। ये कांग्रेस पार्टी की पारदर्शिता, ये कांग्रेस पार्टी का पारदर्शी संगठन है, और ये ये कैसा संगठन है? प्रवक्ता बैठ के टिकट बांट रहे हैं, प्रवक्ता बैठ के टिकट बांट रहे हैं। विजय जी, कल भी आपके एक डिबेट में था, इनके एक और कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने टिकट बांट दी। ये फिर वही बात शुरू हो गई, ये सुनते नहीं है। देखिए, मैंने वही कहा, अरुण यादव जी हमारे 7 सेकंड के बाद कंप्लीट कर दीजिए। वही कहा, अभी अधिकृत कर दिया ना आपने, तो अधिकृत नहीं है। और ये घमासान जारी रहेगा। प्रवक्ता अब अपनी बातों को जरूर रखेंगे, टिकट फाइनल होने के बाद मुद्दों पर जाएंगे, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हालांकि कांग्रेस के पास अपने खुद के मुद्दे हैं, लेकिन इन मुद्दों से क्या ये उपचुनाव लड़े जाएंगे, और अब जो टिकट को लेकर रस्साकशी हो रही है, कम से कम 2-3 दिन में वो भी फाइनल हो जाएगा कि चेहरे कौन होंगे। लगातार हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुर्गेश जी आपका भी, आप साथ जुड़े, डिबेट में भाग लिया। नमस्कार।